हम जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ स्काई स्क्रेपर्स आसमान छू रहे हैं और एआई दुनिया बदल रही है। ये सब करता कौन है? एक ऐसा हीरो जो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता पर वो एक लैपटॉप लेके चलता है। इंजीनियर। बड़े बड़े ब्रिजेस से लेके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स से लेके एप्लीकेशंस और वेबसाइट जहाँ से आप अपनी डेली शॉपिंग करते हैं वो सारे इंजीनियर्स बनाते हैं। रुक जाइए, इस फैंटेसी में घुसने से पहले चलिए नंबर्स की बात करते हैं। इंडियन इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी क्या है? 2 लाख रुपए साल, जो कि अगर हम महीने के हिसाब से देखें तो महज 17,000 रुपए पर मंथ आते हैं। जी हाँ, रियलिटी आयरन मैन कम और फकीर ज्यादा है। और ये सब ऐसा क्यों है, चलिए इस बारे में एक नजर डालते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बने। आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। हेलो इंटरनेट। तो इंडिया में जहाँ एक एमबीए करने की फीस 6 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक हो सकती है और बीटेक की फीस 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक हो सकती है, वहीं जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार एमबीए किए हुए 93% छात्र अनएम्प्लॉयबल हैं और सेम बीटेक के लिए भी लागू होती है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार बीटेक किए हुए 94% छात्र अनएम्प्लॉयबल हैं। और मान लीजिए कि आप उन 6 या 7% लोगों में आ भी जाते हैं जिनकी नौकरियां बीटेक और एमबीए करने के बाद लग भी जाती हैं, तो भी अगर आप टॉप आईआईएम्स और आईआईटीज या टॉप टियर 2 कॉलेजेस से नहीं हैं तो आपकी सैलरी महज 20 या 30,000 रुपए रह जाती है। जहां आपने पढ़ने में लाखों रुपए लगाए वहीं आपकी सैलरी इन कुछ हजारों में आ रही हो तो सोचिए कि आपने जो पढ़ने में पैसा लगाया है उसको रिकवर करने में आपको कितने दिन लग जाएंगे। इनके अलावा भी इंडियन कॉलेजेस बहुत सी कोर्सेस ऑफर करती हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स। तो उन लोगों की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी है, पर उन कोर्सेस में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता तो उनकी बात ज्यादा लोग नहीं करते। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE के हिसाब से इंडिया में 10,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पर उनमें से महज आधे कॉलेजेस ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी कि NBA से एक्रेडिटेड है, जिसका कि साफ मतलब है कि बाकी के कॉलेजेस की जो बेसिक एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्वेश्चनेबल है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस अंडर क्वालिफाइड और इनएक्सपीरियंस फैकल्टीज, आउटडेटेड सिलेबस, पुअर लैब फैसिलिटीज और बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसका साफ नतीजा ये है कि कॉलेजेस से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो बेसिक कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग इन चीजों में सक्षम नहीं है, जो कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एक प्रोफेशनल करियर बनाना है तो उसके लिए बेहद जरूरी होते हैं। इंजीनियरिंग एजुकेशन की पुअर क्वालिटी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिससे कि सिर्फ 6% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। और मानो या ना मानो पर महज 1.4% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ये फुल्ली फंक्शनल और बग फ्री कोड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लाखों स्टूडेंट्स अपना समय, पैसा और एनर्जी एक ऐसी डिग्री में वेस्ट कर रहे हैं जो कि उन्हें जॉब की गारंटी नहीं देता। इससे उन्हें और उनके पेरेंट्स को डिससैटिस्फैक्शन फील होता है जो कि उन्हें सिस्टम से चीटेड और बिट्रेड फील करवाता है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग एज ए कैरियर ऑप्शन इंडिया में इतना प्रचलन में है, बहुत सारे लोग जिनके पास बेसिक एजुकेशन भी सही से नहीं है वो लोग भी बड़े होकर इंजीनियरिंग एज ए कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें सही टाइम पे काउंसलिंग और सही दिशा नहीं दिखाई जाती जिससे कि वो अपना कैरियर अच्छे से चुन सके। इसके साथ ही इंजीनियरिंग एज ए कैरियर ऑप्शन की जो रेपुटेशन और प्रेस्टीज है वो इतनी ज्यादा अफेक्ट हो गई है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स इंडिया के इंजीनियरिंग टैलेंट पूल पे अपना फेथ लूज कर रहे हैं। इसका एक और रीजन ये भी है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडियन स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर नहीं करवा पाते हैं। ऑफन ये देखा जाता है कि कॉलेजेस का जो करिकुलम है वो या तो आउटडेटेड हो चुका है या फिर टू थ्योरेटिकल है। जो प्रैक्टिकल स्किल्स उन स्टूडेंट्स में होनी चाहिए रियल वर्ल्ड में जाके काम आने के लिए, वो स्किल्स कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स को नहीं सिखा पाते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अभी भी ऑब्सोलीट टूल्स जैसे कि C++, जावा एटसेट्रा पढ़ा रहे हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में कंपनी आज पाइथन, मशीन लर्निंग ये सारे स्किल्स के डिमांड में है। बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी अपने करिकुलम में या इलेक्टिव्स में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल करने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी भी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं देते, जो कि ग्रेजुएट्स को आगे जाकर कंपनीज में मीटिंग्स या फिर जॉब लेने के लिए जो इंटरव्यू देना होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इंडस्ट्री और करिकुलम के बीच का जो मिसमैच है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं उनको अपने स्किल्स
और इंटरेस्ट के बेसिस पे जॉब लेने या जॉब रखने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑफन जो ग्रेजुएट्स हैं उनको कॉलेजेस से निकलने के बाद रीस्किलिंग और रीट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते हुए देखा जाता है, जिससे कि वो अपने स्किल्स और नॉलेज को इस काबिल बना सके कि उनको एक छोटी सी कंपनी में एक जॉब मिल सके। इन सबको करने के बाद भी जब ग्रेजुएट्स कंपनी में जॉब लेने जाते हैं तो उनको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि उनसे ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस रखते हैं। और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स का ना होना उनके जॉब की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है। सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना स्टूडेंट्स का उनके एम्प्लॉयर के बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि ग्रेजुएट्स जाकर कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनके प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना या कम्युनिकेशन बैरियर के बढ़ने से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है दोनों के बीच एक डिससेटिस्फैक्शन का फील आता है कि वो एक दूसरे से जो बेस्ट है वो नहीं निकाल पा रहे। आखिर में मैं एक और बात पे आपका ध्यान डालना चाहूंगा कि अभी इस बढ़ते हुए मार्केट में जहाँ एक अंडर स्किल्ड ग्रेजुएट को महज अपने से ज़्यादा स्किल्ड फ्रेशर और एक्सपीरियंस लोगों से सामना करना पड़ता है, वहीं एआई जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब एआई इन कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे 3 या 4 गुना ज़्यादा काम महज कुछ सेकंड्स में करके दे देगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इंडियन कॉलेजेस को अपने ग्रेजुएट्स को इन डिमांड स्किल्स जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो ग्रेजुएट्स अपने आप को इस इवॉल्विंग दुनिया में सर्वाइव करने लायक बना सकें। और अगर आप एआई से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।